यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 22 आयत को देखिए, और यहाँ पे लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते उसकी प्रस्तिश करते हो, हम जिसे जानते हैं उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। आमीन। और अगर आप आगे वर्ष को भी पढ़ लेते हैं, और आगे लिखा है कि मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। ये जो सारी कॉन्वर्सेशन है खुदा सामरी औरत के साथ कर रहे हैं, और वो कह रही है कि हमें ये कहा गया और हम पहाड़ पर उसकी प्रस्तिश करते हैं, पर तुम जो यहूदी हो तुम क्या करते हो? तुम क्या कहते हो कि हमें प्रस्तिश कहां पर करनी चाहिए? यरूशलेम में, हैकल में प्रस्तिश करनी चाहिए। पर खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि वो वक्त आ गया है, मगर अभी ही है, कि खुदा के जो सच्चे परस्तार हैं वो प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे। ना वो पहाड़ पर करेंगे, ना वो हैकल में करेंगे, यरूशलेम में करेंगे, बल्कि कहीं पर भी वो उसकी प्रस्तिश कर सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि तुम जिसे नहीं जानते तुम उसकी प्रस्तिश करते हो। तो आज बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो उसे नहीं जानते फिर भी उसकी प्रस्तिश कर रहे होते हैं, और आपको नजर आता है, आपको फील होता है उनकी प्रस्तिश आता है, फील होता है कभी? लोग उसको जानते नहीं है। आज बहुत से ऐसे गीत आते हैं, ऐसे आते हैं, ऐसे गायब हो जाते हैं, आते हैं जाते हैं, और लगता है ऐसे जैसे कुछ दिखावे के लिए काम होगा, एक दूसरे को कंपीट करने के लिए, हराने के लिए। आपने 2 किए, मैं 4 करूंगा। आपने इस टॉपिक पर किया, मैं भी करूंगा। आपने ये लोकेशन लिया, मैं भी वो लोकेशन लूंगा। आपने यहां से म्यूजिक करवाया, मैं भी। तो कहां पर पाक लू है? कहां पर भी नहीं, कहीं नहीं है। इन चीजों को करना ये पाक लू नहीं आपको सिखाता। कंपटीशन करना, प्रस्तिश में कौन सा कंपटीशन होता है? और आज ही हो रहा है, पर हम अपने साथ टाइटल लगाया होता है कि परस्तार, जिस परस्तार होता है ये नाम, और हम बड़े फक्र के साथ कह रहे थे। और ये आपको लग रहा है कि अच्छी बात है, दिखने में अच्छा लग रहा है कि उसके जो बेटे बेटियां हैं, नौजवान जो हैं, वो प्रस्तिश करते हुए आपको नजर आते हैं, पर बिहाइंड इंटेंशंस फर्क है। और यहाँ पर यही लिखा है कि तुम जिससे नहीं जानते हो तुम उसकी प्रस्तिश करते हो। तो हमें जानना जरूरी है। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि हम उसकी प्रस्तिश करते हैं जिसे हम जानते हैं, जिससे हम वाकिफ हैं, जिसके साथ हमारा रिलेशन है, हमें उसकी शख्सियत का पता है, हमें उसकी पर्सनैलिटी का पता है, हमें उसकी नेचर का पता है कि कैसी है। एक परस्तार दूसरे परस्तार के लिए इतनी ग्रजेस रखता है, इतनी एंगर है उसके दिल में कि उसको देखना नहीं पसंद करता। तो ये आलम है कि कोई टीच करने वाला, कोई बताने वाला नहीं कि आप इस तरीके से प्रस्तिश करेंगे भी तो कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करते हैं। आप उसकी प्रस्तिश करते हैं जिसे जानते हैं। आप जिसको जानते ही नहीं है, जिसके साथ आपका वास्ता ही नहीं है, रिलेशन नहीं है आपका, आपकी फेलोशिप भी नहीं है उसके साथ, आप उसकी प्रस्तिश किस तरीके से कर सकते हैं? आपको उसके कैरेक्टर का नहीं पता, उसकी पर्सनैलिटी का नहीं पता वो कैसा है। हम वो गीत गाते हैं जी, मूसा को पानी में से निकाला है, पर हम एक्सपीरियंस ये कभी पढ़ा नहीं हमने। कोई लोग इतने कुदरतों वाले काम करते हैं पर हमने कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है इसको, पर हम गा रहे होते हैं इन चीजों को। तो रेवलेशन है, प्रस्तिश करना एक मुकाशफा है। आप विदाउट रेवलेशन, विदाउट मुकाशफा उसकी प्रस्तिश नहीं कर सकते। आप कर रहे होंगे, आप देखिए क्या कह सकते हैं, लबों से तो उसकी प्रस्तिश कर रहे होते हैं, पर आपके दिल जो है वो आप खुदा से दूर होते हैं, आप कनेक्टेड नहीं होते, आप फ्लैश में कर रहे होते हैं। ये प्रस्तिश ये परफॉर्मेंसेस हो रही होती है। मैं 2 गाऊंगा, हो गया जी, ऐसे गाए और वो निकल गए, मतलब ये शोज हो रहे होते हैं। हमने भी की, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं की, ऐसी की।
एक गीत गाने 2 गाने वहां से निकल जाना, बस दूसरे चर्च। पर अब जब आगे पता चला कि ये नहीं है, अगर हम 25 साल भी करते रहेंगे तो उसका रिवॉर्ड नहीं है, क्योंकि प्रस्टिज जो है वो रूह और सच्चाई से ही एक्सेप्ट होती है। ये फाउंडेशन है आपकी प्रस्टिज के लिए। जब आप खुदा के हुजूर में उसकी प्रस्टिज करते हैं, तो अगर ये 2 चीजें मिस हैं तो समझ लें फिर आप अपने लिए गा रहे हैं, लोगों के लिए गा रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं, खुदा इससे खुश नहीं हो रहा। बाइबल में लिखा है कि रूहानी शख्स जो है वो खुदा को खुश कर सकता है, मगर जिस्मानी इंसान जो है वो खुदा को खुश नहीं कर सकता। अगर आप जिस्म में गा रहे हैं, जिस्म के लिए गा रहे हैं, इज्जत के लिए गा रहे हैं, अपनी शोहरत के लिए गा रहे हैं, पैसों के लिए गा रहे हैं, तो आपको इससे कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि काम जो होते हैं वहां पर होते हैं जहां रूह मूव करता है, पाखरू जहां पर मूव होता है वहां पर काम होते हैं। तो हमें किसकी प्रस्टिज करनी चाहिए? हमें उसकी प्रस्टिज करनी चाहिए जिसे हम जानते हैं। इसलिए जो गीत गा रहे होते हैं इनको आप अंडरस्टैंड किया करें। जब आप इनको अंडरस्टैंडिंग के साथ गाएंगे आप एंजॉय करेंगे और ज्यादा, आप ज्यादा कनेक्टेड होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग है। मैं गा रहा हूं कि रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, तो आपको इन चीजों का पता है कि वो कौन है, वो जलाल का बादशाह है। देन आप कनेक्ट होते हैं, आप रूह में, आप स्पिरिट में कनेक्ट हो रहे होते हैं। सो खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम उसकी प्रस्टिज करते हो जिसे तुम जानते नहीं हो, और एक ही खुदा की प्रस्टिज करते हैं। ये 10 ही कबीले हैं, 2 जो है वो यहूदियत कहलाते हैं, यहूदी सिस्टम जो है वो कहलाते हैं, और 10 जो कबीले हैं वो जिनको जेंटाइल्स बोला जाता है, गैर अक़वाम है, उन्हीं में से ही है। और वो भी प्रस्टिज किस खुदा की कर रहे हैं? उसी खुदा की प्रस्टिज कर रहे हैं। पहाड़ पर कौन करते थे प्रस्टिज? इस्राएल किया करता था, और वही प्रस्टिज करते हैं। वो कह रही कि हमारे जो याकूब, हमारा जो बाप है, ये कुआं जिस पर वो खुदा यीशु मसीह बात कर रहे हैं, ये उसी का ही कुआं है, उनके बाप दादा का कुआं है। तो वो जो प्रस्टिज कर रहे हैं, खुदा तो सेम ही है, एक ही खुदा है जिसकी वो भी प्रस्टिज कर रहे हैं, पर उसकी उनको जानते नहीं है। तो खुदा इसलिए कह रहे हैं कि तुम उसकी प्रस्टिज करते हो जिसे तुम जानते नहीं, मगर हम उसकी प्रस्टिज करते हैं जिसे हम जानते हैं, क्योंकि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्टिज करते हैं। हालेलुया। सो हमें खुदा के नाम का, उसकी पर्सनैलिटी, उसके टाइटल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनल रेवलेशन होना चाहिए, तभी हम इन चीजों को बता भी पाएंगे और एंजॉय भी कर पाएंगे। हालेलुया।